Students, in C programming, today we will study about how to check Armstrong number. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है. नाउ स्टूडेंट्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज़ जस्ट द रेप्लिका ऑफ देयर सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ डिजिट्स. ठीक है, जितनी भी डिजिट्स हैं मेरे पास में उन डिजिट्स का आप क्या करिए, क्यूब करिए और उसका सम परफॉर्म करिए. अगर आपको सेम नंबर मिलता है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में 153 है. मैंने 1 का क्यूब किया, मेरे पास में 1 आया. मैंने 5 का क्यूब किया, मेरे पास में 125 आया. मैंने 3 का क्यूब किया, मेरे पास में 27 आया. अब मैं इन तीनों को अगर प्लस करता हूँ तो प्लस करने के बाद मुझे 153 मिल रहा है. सम ऑफ द क्यूब ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर. देन वी कैन से डैट ये हमारा क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बेसिक लॉजिक की बात करूं तो वी हैव ए पॉजिटिव इंटीज़र. हमारे पास में एक इंटीज़र n है. यहाँ पे जितने भी डिजिट्स होंगे इस नंबर में, मेरे पास में 1 डिजिट के नंबर भी होता है, मेरे पास में 2 डिजिट के नंबर भी होते हैं, 3 डिजिट के भी, 4 डिजिट के भी. तो जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सब की आपको पावर ऑफ n निकालनी है. n का मतलब क्या, डेट इज़ आपको यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करना है. a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n और d की पावर n, इन सब का आप सम परफॉर्म कर देंगे और अगर आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है तो वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा. In the case of an Armstrong number of 3 digits, the sum of cube of each digit is equal to the number itself. तो यहाँ पर जो नंबर है उसके इक्वल सम ऑफ क्यूब्स आना चाहिए. जैसे मेरे पास में 153 है, मैंने 153 का क्यूब किया, 1 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, तो लास्ट में मेरे पास में जब मैं इनका सम परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास में 153 आएगा और ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा. अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो मेरा इसमें बेसिक लॉजिक है, बेसिक लॉजिक ये है कि मेरे पास में अगर 153 है और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो मुझे सबसे पहले इनके डिजिट्स को सेपरेट करना होगा. तो यहाँ पर हम 2 ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे. एक तो मेरे पास में ये मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है और एक मेरे पास में ये डिवाइड ऑपरेटर कहलाता है. डिवाइड की हेल्प से मैं क्वोशिएंट फाइंड आउट होगा और मॉडुलस की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड आउट होगा. सबसे पहले स्टूडेंट्स फाइल को इंक्लूड किया. अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो मेरे पास में नंबर है, ओरिजिनल नंबर मैंने ले लिया, रिमाइंडर मुझे फाइंड आउट करना है और रिजल्ट निकालना है. मैं कोई एंटर ए 3 डिजिट नंबर, मैंने यहाँ पे यूज़र के लिए स्टेटमेंट दी कि प्लीज़ एंटर ए 3 डिजिट नंबर. आप कोई 3 डिजिट नंबर एंटर कीजिए. नंबर वेरिएबल का जो एड्रेस है वहाँ पे इस वैल्यू को सेव किया गया स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से. नाउ जो भी मेरे पास में नंबर है, फॉर एग्जांपल 153 है, इसको कहाँ सेव कर दिया गया, ओरिजिनल नंबर में सेव कर दिया गया. नाउ अब जो हम वाइल लूप चलाएंगे, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूप कब तक चलेगा. देखिए मेरे पास में 153 है. सबसे पहले मैं 3 को सेपरेट करूँगा. सिंपल सा क्वेश्चन है कि 153 को अगर मैं 10 से मॉडुलस कर दूँ, अगर मैं 10 से इसको मॉडुलस कर दूँ तो मुझे 3 रिमाइंडर मिल जाएगा. तो वही हमने यहाँ पे किया है कि मुझे रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है. रिमाइंडर को मैं अलग अलग करते जाऊँगा, उनका क्यूब निकालूंगा और रिजल्ट में सेव करता जाऊँगा.
तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर ओरिजिनल नंबर मॉडुलस 10 मीन्स 3 यहाँ पर आपका सेपरेट होके आ गया। 3 के बाद में हम 5 को सेपरेट करेंगे, 5 के बाद में 1 को सेपरेट करेंगे और लास्ट में मेरे पास में 0 रह जाएगा। मीन्स जब तक नंबर 0 को इक्वल ना हो तब तक मैं ये लूप मेरा चलता रहेगा। रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर, 5 आया 3 आया तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको मैंने रिज़ल्ट में सेव कर दिया। आप रिज़ल्ट को देखेंगे तो पहले रिज़ल्ट में क्या था, 0 सेव था। अब स्टूडेंट्स रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में मेरे पास में कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई दैट इज़ इक्वल टू 27, यानी 27 रिज़ल्ट में जाके सेव हो गया। अब ये बेटा लूप दोबारा आपका चलेगा। लूप कब चलेगी कि मुझे क्वोशंट भी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 15 को भी फैच करना है, तो 15 को फैच करने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। अगेन आपका लूप चला, चेक हुआ क्या 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यस 15 0 के इक्वल नहीं है। अब 15 को मैं परसेंटाइल 10 करूँगा तो 5 सेपरेट हो गया। अब जब 5 सेपरेट हुआ, 5 को आप 3 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब रिज़ल्ट में 27 पहले से है, 125 को आप इसमें क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो 125 को सेव कर देंगे तो डेट इज़ इक्वल टू 152। नाउ लास्ट में मेरे पास में 1 रिमेनिंग है नंबर, इसको चेक किया कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। मैंने फिर यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट किया, 1 का क्यूब किया, 1 ही आएगा मेरे पास में। 152 में मैं +1 कर दूंगा तो मेरे पास में 153। अब इसके बाद में जो कंडीशन है आपको ये चेक करना है कि जो नंबर मैंने फाइंड आउट किया वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं है। इफ़ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नम, अगर आपका रिज़ल्ट जो आपने नंबर एंटर किया है उसके इक्वल है तो आप प्रिंट कर देंगे परसेंटाइल D इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ये शो कर सकते हैं परसेंटाइल D इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आपका ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं जो कि हमारा n नंबर्स के लिए होगा। देखिए यहाँ पर हम रिज़ल्ट को फ्लोट वैल्यू में ले रहे हैं, नंबर नेम का वेरिएबल लिया, ओरिजिनल नंबर लिया और रिमाइंडर लिया। नाउ स्टूडेंट्स एंटर एन इंटीज़र, हम यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कोई इंटीज़र वैल्यू को एंटर कीजिए। उसको आपने ओरिजिनल नंबर में सेव किया। नाउ यहाँ पर हम पहले डिवाइडेशन कर लेंगे, डिवाइडेशन करने के बाद में हम मॉडुलस निकालेंगे, उसका क्यूब करेंगे। ओरिजिनल नंबर में अभी आपका नंबर सेव है। ये कोड ऑफ लाइन आपको ये शो कर रहा है स्टोर द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इन n, कितने डिजिट्स हैं उनको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो फॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू नंबर, ओरिजिनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0 प्लस n, हम n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ इसके बाद में हम यहाँ पे मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शन है पावर, उसका मैंने यूज़ किया। रिमाइंडर की पावर n, उसको किस में सेव कर दिया, आपका रिजल्ट में सेव कर दिया। तो मॉडुलस की हेल्प से रिमाइंडर आपका फाइंड आउट होता रहेगा और पावर फंक्शन की हेल्प से हम उसका क्यूब परफॉर्म करते रहेंगे। देखिए n नंबर ऑफ़ डिजिट्स को शो कर रहा है कि मेरे पास में अगर 153 है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, मेरे पास में 3 डिजिट्स हैं, तो इसका क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स अब सेम इन्फॉर्मेशन मुझे दोबारा यहाँ पे शो करनी होगी कि जो मैंने नंबर एंटर किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया है ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं है। अगर
ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो मैं शो कर दूंगा कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो वी विल शो डैट इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो मुझे यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ एल्स कंडीशन का। इफ़ इंटीजर ऑफ, देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया। अगर आप देखेंगे इसके डिक्लेरेशन को, तो जैसा कि आपको बताया था हमने रिज़ल्ट किस में लिया था, फ्लोट में लिया था। अब फ्लोट को अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बताया गया है कि मुझे वहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी बड़े वेरिएबल को छोटे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। फ्लोट की मेमोरी की बात करूं तो वो 4 बाइट्स होती है, इंटीजर की मेमोरी की बात की जाए तो वो 2 बाइट्स होती है। तो अगर आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इंटीजर एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। हमने चेक किया कि जो हमारे पास में रिज़ल्ट आया वो नंबर के इक्वल है या नहीं है। यस, अगर नंबर के इक्वल है तो वी विल शो डैट कि 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल 336 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम किस तरीके से प्रोग्रामेटिकली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। बेसिक लॉजिक, फंडामेंटल लॉजिक इसका यही है कि अगर आपके पास में कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के डिजिट्स को सबसे पहले आप सेपरेट करेंगे। डिजिट्स को सेपरेट करने के बाद में आप उनका क्यूब फाइंड आउट करते हैं। क्यूब फाइंड आउट करने के बाद में उन क्यूब्स का आप सम करते हैं, और फाइनल जो आपके पास में रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट का ओरिजिनल नंबर जो कि आपने इनपुट किया है उसको चेक करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आप शो कर देते हैं कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर इक्वल नहीं है तो आप ये शो कर देते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी